साथियों नमोबुद्धाय। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं जंतर मंतर पर दिल्ली में नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, जो पूरी तरह से नौजवान लड़के हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग अभिजीत दीपके के नेतृत्व में और वांगचुक जी के संरक्षण में आंदोलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उनकी एक सूत्री मांग है कि शिक्षा में या परीक्षाओं में गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसके लिए काफ़ी दिनों से जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है और वांगचुक जी अनशन भी कर रहे हैं, आप जानते हैं। परंतु सरकार की तरफ से कोई पुरसा हाल नहीं। देश भर के बुद्धिजीवी, यहाँ तक कि फिल्मकार भी, फिल्मों में काम करने वाले लोग भी जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। शबाना आजमी और कौन कौन, प्रकाश राज, कंगना और एक और हेमा मालिनी और कौन कश्यप है, अनुराग कश्यप और एक वो है आशीष चंचलानी, भुवन बाम, समय रैना। तो फिल्म पहुंचे हुए हैं और फिल्म से संबंधित लोग भी, कलाकार भी दो हिस्सों में बट गए हैं या बांट दिया गया है। दूसरी तरफ से सरकार की तरफ से कंगना रनौत और हेमा मालिनी जो है वो भी अपना वक्तव्य दे रही हैं, अपना कथन दे रही हैं। और आप जानते हैं इसमें एक कलाकार जो है वो काफ़ी विद्वान हैं और काफ़ी जो है जानकार भी हैं। उनका वक्तव्य आप सुनते रहते हैं, संसद में भी, बाहर भी, और ये कह रहे हैं, ये हड़कंप मचा रहे हैं। मतलब इस तरह के बयान आग में घी का काम कर रहे हैं और सरकार जो है इस पर गंभीर नहीं है। उनके इतने असंसदीय, असम्मानजनक कथन आते हैं कि जो स्वीकार्य नहीं है, लेकिन सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही, न लेती है। इन्हीं का कथन है कि 2014 में आजादी मिली। उधर से भी शबाना आजमी एक सम्मानित और बहुत उच्च कोटि की कलाकार हैं। शबाना आजमी के पिताजी कैफी आजमी और उनके शौहर वो जावेद अख्तर जी, ये भी फिल्मों से ही संबंधित हैं और इनके जो संवाद आते हैं, कथन आते हैं, वो बहुत ही मर्यादित और बहुत ही सम्मानजनक होते हैं। तो फिल्मी कलाकार भी दो हिस्सों में बट गए हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिल्मी कलाकार को तो राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए और नहीं मतलब होता है, लेकिन इस मामले में फिल्मी कलाकार भी दो हिस्सों में बटा हुआ। स्वरा भास्कर भी आंदोलित हैं और सोनाक्षी सिन्हा भी आंदोलित है। कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं देश में गलत हो रहा है और वो भी नौजवानों के साथ, इसलिए आंदोलित है।
और इस गलती को अगर सुधारा नहीं गया तो यह देश के लिए घातक हो सकता है और देश के लिए एक मुसीबत पैदा कर सकता है। सरकार इसको हल्के में नहीं ले और इसको गंभीरता से ले तो ज़्यादा बेहतर है। शिक्षा आवश्यक है, रोजगार आवश्यक है, मंदिर, मस्जिद और अनावश्यक जो काम होते हैं कि हिंदू खतरे में है और गर्व से कहो हिंदू हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब आवश्यक नहीं है। ये सब देश के हित में नहीं है। ये सब देश की मर्यादा के विपरीत है। और भी अन्य चीजें हैं जिसका एक छोटी सी वीडियो में संज्ञान लिया जाना संभव नहीं है। हम समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं, हम देश को किस तरफ ले जा रहे हैं, सांप्रदायिकता में ले जा रहे हैं। कहा जाता है हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, यहाँ सब भारतीय हैं। यहाँ न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई क्रिश्चियन है, ईसाई है, कोई नहीं है। ये तो धर्म के चोचले हैं। यहाँ सब भारतीय हैं और यहाँ जो ढोंग पाखंड आडंबर का एक बॉन्डर खड़ा किया जा रहा है जिसमें कांवड़ यात्रा भी है और अन्य चीजें भी हैं, वो खत्म किया जाए तो देश हित में होगा और बेहतर होगा, और नहीं तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। आप इतिहास में पीछे जाइए तो किस तरह से सोमनाथ मंदिर लुटा गया, किस तरह से आक्रमण हुए, किस तरह से विदेशी इस देश को गुलाम बनाए रखे, 1-2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल नहीं, हजारों साल। आज आप कहते हैं कि हम उसका बदला लेंगे। आप क्या बदला लेंगे? आपने तो खुद लुटवाया है, आपने तो खुद विदेशियों को बुलाया है और आपने तो खुद ही जो है इस देश को बर्बाद किया है। इतिहास पलट के देखिए तो तमाम चीजें आ जाती हैं कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम जो 26 साल का लड़का था वो अरब से चल करके पूरा सिंध घाटी 1 महीने के अंदर ही जो है वो जीत लिया, और कैसे लोगों ने सरेंडर किया। और बाद में जब उससे पूछा गया कि तुम इतनी जल्दी कैसे जीत लिए इतने बड़े सिंध प्रांत को, तो उसने कहा लोगों ने जितवा दिया, लोगों ने लुटवाया। ये आपस में फुटे हुए हैं, ये गद्दार आपस में गद्दारी करते हैं। गद्दारी का भी एक रिकॉर्ड है। आज भी वही स्थिति हो रही है। पूरे विश्व में भारत का जो मान सम्मान था पहले, वो अब कम हो रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम चाहें तो राजनीति करना बंद करवा देंगे। आप हमारे फला देश से आप तेल लेंगे और नहीं लेंगे, तमाम चीजें हैं जिसका क्या उल्लेख किया जाए। सब जानते हैं कि देश की आजकल क्या स्थिति है। देश अपमानित हो रहा है पूरे विश्व में। पड़ोसी देशों से कोई अच्छे संबंध नहीं है। एक गरिमा थी इस देश की। तो इस बात का संज्ञान रखा जाना चाहिए, जहां कलाकार या फिल्म के लोग जो है एक्टिव हैं, उनमें किसका किसका नाम लिया जाए और किसका किसका कहा जाए। कुछ तो खैर इनकी आपकी पार्टी में बटे हुए हैं। नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक, शबाना आजमी का नाम लिया है, जीनत अमान, सोनाक्षी सिन्हा का नाम लिया है, अनुराग कश्यप का नाम लिया है, प्रकाश राज का नाम लिया है, स्वरा भास्कर का भी नाम लिया, अभय देओल, सोनी राजराम, अतुल कुलकर्णी, ओमी वैद्य, समय रैना, फातिमा सना शेख,
अदिति राय हैदरी, तमाम लोग जो है वो इस आंदोलन के पक्ष में है। और आंदोलन जो है वाजिब है, उचित है और सही है। मामला शिक्षा का है, मामला रोजगार का है, मामला नौजवान का है और मामला देश का भी है। देश में एक जिस तरह की बेरोजगारी है और बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिस तरह से व्यापार घाटा है, चाइना के साथ व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, अंधाधुंध आयात किया जा रहा है, निर्यात का और आयात का रेशियो बहुत ही खराब है, पुअर है। जिसके लिए अच्छे दिन की दुहाई लगाई जाती थी, तो आज स्थिति बदतर है, खराब है। आजकल स्थिति जो है सही नहीं है। अगर शिक्षा सही नहीं है, रोजगार सही नहीं है, नौजवानों की जो मांग है, जो नौजवानों की आवश्यकता है, नौजवान ही देश किसी भी देश के धन होते हैं। काम तो वही करेंगे, या 70 साल और 75 साल के ऊपर वाले क्या काम करेंगे, इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में देश आंदोलित हो रहा है। देश में एक विपरीत स्थिति वैसे ही है, रुपया गिर रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, आपस का भाषण और वातावरण जो है वो खराब हो चुका है। संसद में अनावश्यक चीजों पर चर्चा होती है, जबकि बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा होना चाहिए, तो अनावश्यक चीजों पर चर्चा होती है और अनावश्यक चीजों का कथन किया जाता है। पकौड़े तलने के लिए कहा जाता है रोजगार मांगने पर। ये गैर जिम्मेदाराना कथन है और गैर जिम्मेदारी की बात है। ये देश के हित की बात नहीं है या देश की अस्मिता की बात नहीं है। इस तरह के अनेकों उदाहरण जो है मीडिया में, अनेकों उदाहरण जो है सोशल मीडिया में चल रहे हैं और सरकार जो है लाइट मूड में है या सरकार जो है इस पर गंभीर नहीं है। समाज पूरा बट रहा है, समाज को बट नहीं रहा है, बांटा जा रहा है और समाज के बंटवारे को शीर्ष पर बैठे लोग स्वीकार कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं परोक्ष रूप से। यह देश हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है और किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। देश बर्बादी के कगार पर जा रहा है और चल रहा है। और पीछे की बातों का अगर दोहराई जाए तो आपने खुद ही जो है दूसरी सरकार की बात की थी, आपकी सरकार भी वही कर रही है, उससे बदतर स्थिति है। आज बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।